हेलो क्यूरीज, आज हम बात करने वाले हैं माई पोसाइडन के एपिसोड 21 की। एपिसोड शुरू होता है, एनफी के पास मोलियांग की कॉल आती है। मोलियांग बड़े अच्छे से बताता है कि मैंने मूवी देख ली और वो काफ़ी डिस्कस कर रहा होता है। तो एनफी खुश होती है कि चलो तुम्हारा मूड तो ठीक है ना पहले से। मोलियांग कहता है कि अब हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लॉन्च होने वाले हैं। तो एनफी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जल्दी से आ जाती हूँ। मोलियांग कहता है कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब आऊँगा तो तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊँगा वापस। मोलियांग कहता है कि मुझे उस प्राइवेट ऑनर से मिलना है उस आइलैंड के सिलसिले में। एनफी कहती है कि ऐसे जो कोई आइलैंड खरीद सकता है प्राइवेट, वो तो कोई ये हाय के टाइप का ही होगा, इतना अमीर। और तभी सामने ये हाय आ जाता है तो एनफी एकदम से फ़ोन कट कर देती है। ये हाय जा ही रहा था, तभी उसको एनफी रोक लेती है। एनफी कहती है प्लीज़ मत जाओ ना, मैं तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी अभी कि तुम्हारे पास ही तो एक प्राइवेट आइलैंड हो सकता है। तो फिर वो पूछती है क्या सच में तुम्हारे पास कोई प्राइवेट आइलैंड है? ये हाई कहता है हाँ है मेरे पास। वो पूछती है कहीं तुम ही तो ऑनर नहीं हो ना उस साइट के जिस पे हमें रिसर्च करनी है? तो ये है उसको कहता है कि मैंने एनफी हमने किस किया है, हमने ये किया और अब भी तुम हेल्प मोलियांग की ही करना चाहती हो। एनफी कहती है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ी वरीड हूँ कि यार कुछ गलत हो गया। तो ये है कहते हैं कि नहीं मेरे पास वो आइलैंड नहीं है जिसकी तुम बात कर रही हो। और यह है हंस रहा होता है ऐसी कह के। फिर ये है एनफी से ऐसी करता है कि हाँ तुम मेरी चिंता नहीं करती हो, मेरी चिंता नहीं करती हो, ऐसे करके वो दोनों काफ़ी क्लोज आ गए होते हैं। ऐसी हंसी मजाक का क्यूट सा मोमेंट था। और तभी वहाँ पे नर्स और डॉक्टर आ जाते हैं। तो फिर एनफी हटाती है ये है को, प्लीज़ क्या कर रहे हो सबके सामने। ये है कि जाने के बाद एनफे मिंग को कॉल करती है और मिंग बताती है कि जो इंटरव्यू मैंने लिया था उसके बाद मुझे उस प्रोग्राम से हटा रहे हैं। और वो एक ओशियन एग्जीबिशन के बारे में भी बताती है जो सिर्फ कुछ स्पेशल लोग ही जा सकते थे जिसमें। वहाँ पर मिंग को ड्वेंजीशी मिल जाता है और वो दोनों अपनी बातें क्लियर करते हैं। जैसे कहती है कि पहले मुझे पता नहीं था तुम असिस्टेंट हो ये आई के। और फिर ऐसे करते करते ड्वेंजीशी कहते हैं कि मुझे कुछ लोगों का पता है जिनसे मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ, तुम्हें प्रोग्राम वगैरह दिला सकता हूँ। तो मिंग बहुत खुश हो जाती है और फिर अपने साथ ड्वेंजीशी को ले जाती है खुशी खुशी। ये हाई एनफी को हॉस्पिटल से घर लेके जा रहा होता है। ये हाई कहता है कि किसी और के साथ एग्जीबिशन में जाने का सोचना भी मत। फिर एनफी पूछती है ये चीज़ है क्या? और यह है उसको दिखाता है कि ये एग्जीबिशन का टिकट है, तुम सिर्फ मेरे साथ ही चल सकती हो वहाँ पे। एनफी कहती है वो टिकट लेके ठीक है मैं अपने साथ सिर्फ तुम्हें लेके चलूँगी, तुम मेरे साथ चल सकते हो। यह कहता है मैं चल सकता या तुम मेरे साथ चल सकती हो। फिर वहाँ पे इस बीच में एनफी के हाथ से यह है कि चोट दुख जाती है। फिर यह है उससे कहता है कि एनफी अब हम ये लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, बस मेरी इतनी बात सुन लो। अब जब तुम कभी भी गुस्सा हो मुझसे तो ऐसे गायब मत हो जाना मेरे पास से। मोलियांग की याद में रोना नहीं और ये बारिश मत करवाना, एनफी कहती है। एनफी स्माइल करके हाँ बोल देती है। घर पे आते ही पहले एनफी मिमी को उठाती है और उसको बड़ा प्यार कर रही होती है। हाय कहते हैं कि काश तुम इतना प्यार मुझसे भी किया करती। तभी वहाँ पे आंटी आ जाती हैं। वो ये हाय को कहती है कि तुम्हारी चोट अब ठीक है ना, देखो देखो। एनफी पूछती है कि इसको ये चोट कैसे लगी। तो आंट बताती है कि उस दिन, और तो वो काफ़ी बता रही होती है बट ये हाय रोक देता है कि ऐसा कुछ नहीं था, बस एक चोर आया था मगर मैंने उससे अच्छे से फाइट कर ली और उसको भगा दिया। ये है कहता है कि अब पेशेंट मैं नहीं हूँ एनफी है, ये हॉस्पिटल से लेके आई है और इसको निमोनिया वगैरह हो गया था तो अब इसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आंटी कहती है अयो तुम दोनों ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है, दोनों हॉस्पिटल में पड़ जाते हो। आंटी डिनर करते हुए बताती हैं कि आज कोई मुझसे ऐसे कह रहा था कि आंटी ज़्यादा सोया सॉस मत डालो, हम उसके घाव पे कोई भी निशान वगैरह नहीं छोड़ सकते हैं। और आज ही कोई मुझसे ऐसे कह रहा था कि ज़्यादा नमक मिर्ची नहीं डालनी है क्योंकि वो अभी बीमार है। तो ये हाई एनफी दोनों एक साथ आपस में थैंक यू बोलते हैं। और आंटी कहती है ओ भाई तुम्हारी तो इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, अब बातें भी साथ साथ कर रहे हो। तो आंटी को लगे बहुत खुश थी दोनों से। ये हाई बर्तन धो रहा था तभी वो देखता है कि एनफी अपने बाल धो के आई है। वो कहता है फिर से हॉस्पिटल जाना है क्या तुम्हें? और फिर वो ले जाके एनफी के बालों को ड्रायर से ड्राई करता है और वो कहता है बहुत सुंदर लग रही हो। फिर एनफी पूछे कुछ कहा तुमने मुझसे? कहता है नहीं, तुम बहुत ज़्यादा टाइम से हॉस्पिटल में रही फिर भी तुम्हारा चेहरा इतना राउंड राउंड है। वो कहता है कि चलो अब तुम जाके सो जाओ। फिर वो उसको उठा के लेके जाता है और बेड पे लिटा देता है। ये हाई कहता है ये निमोनिया भी बड़ी बुरी चीज़ है, अब तो मैं तुम्हें किस भी नहीं कर सकता हूँ। वहाँ से ये हाई का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो कहता है कि मैं यहीं सो जाता हूँ ना, अगर तुम रात को बेहोश वगैरह हो गई तो कोई चाहिए तुम्हारी केयर करने के लिए।
हाय जाते जाते कहता है कि जब मैं तुम्हारे बाल सुखा रहा था तब मैंने कहा था कि तुम बहुत सुंदर हो। और ये सुन के एनवी बहुत खुश हो जाती है। रूम में ये हाय पोसाइडन से पूछता है मैं क्या करूँ अगर ये टियान ने मुझसे वो आइलैंड मांग लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। पोसाइडन कहता है पहली बात तो ये अपने भाई भाई पे ऐसे भरोसा तो करो मत, और तुम ऐसे ट्राई कर सकते हो, लकी ड्रॉ कर सकते हो। ये हाई कहते हैं तुम पागल हो गए हो, इतनी बड़ी चीज़ मैं एक लक पे छोड़ दूँ। पोसाइडन कहता है फिर भी ट्राई करो। डुएनजीशी ये टियान के ऑफिस में पहुंच जाता है और वो कहता है आज मैं आपको अपने बॉस की तरफ से रिप्रेजेंट करने आया हूँ, और वो अपने कार्ड में से एक लॉयर वाला कार्ड निकाल के रख देता है, आज मैं उनका लॉयर हूँ। और वो कहते हैं उस आइलैंड के मसले पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ल्यूलैन एंड मोलियांग एग्जीबिशन के लिए पहुँच गए थे, और उधर एनफी एंड ये हाई भी एग्जीबिशन के लिए आ रहे थे। कार में एनफी कहती है कि ये जियांगजी पता नहीं कैसा होगा, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, ये इतने टाइम से इस चीज़ पे रिसर्च कर रहा है और अब इसने एग्जीबिशन भी रखी है और ये इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे आया है, तो वो आइलैंड पक्का इसी का होगा और पता नहीं रिसर्च करने देगा या नहीं करने देगा। ये हाई कहते हैं वो आइलैंड उसका है, उसकी मर्जी, वो करने दे या ना करने दे। एनफी कहती है मगर इस रिसर्च से हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को भी बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। एनफी कहती है अगर ये आइलैंड तुम्हारा होता तो क्या तुम भी मना कर देते, तो ये हाई कहते हैं हाँ पक्का मना कर देता हमें। ये हाई कहता है कि अगर मैंने मना कर दिया तब तुम आगे क्या करोगी। एनफी कहती है तुम मेरे तरीक़ों से तो तुम वाकिफ़ ही हो, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये हाई कहता है इस बार कुछ नया करके दिखाओ, तो एनफी कहती है और कुछ नहीं तो इस बार चलो मैं घुटनों पे बैठ के तुमसे बैक करती रहूँगी जब तक कि तुम मुझे आइलैंड यूज़ करने की परमिशन नहीं दे दोगे। ये टियान कहता है डुएनजीशी से कि मैंने सुना है कि तुम हर काम में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो, ये हाई के सारे नेटवर्क तुम्हें संभालते हो, इसके सारे काम तुम ही करते हो, तुम फाइनेंस में भी अच्छे हो, अब तुम लॉयर भी हो, यानी कि तुम बहुत बढ़िया कर सकते हो। अगर तुम्हें कहीं और ज़्यादा मौका मिले तो क्यों ना हमारा हैनाई ग्रुप ज्वाइन कर लो। डुएनजीशी कहता है तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपके भाई को बिट्रे करूँ। ये टियान कहता है मैं बिट्रे करने को नहीं कह रहा हूँ, कि बस ये आइलैंड मुझे दे दो ना, ये इतने टाइम से ऐसे ही तो पड़ा है। डुएनजीशी कहता है कि आप इस आइलैंड को बेकार बता रहे हैं, जबकि चेयरमैन आपके ग्रैंडपा ने इसको इतने सालों तक रखा, तो ये वेस्ट कैसे हो सकता है और आप लोग पता नहीं इसको कैसे यूज़ करेंगे। ये टियान कहते हैं कि ये हमारी कंपनी और लिन हायन की कंपनी मूसैन के बीच में काफ़ी बैलेंस कर देगा, तो इसलिए ये आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टियान कहता है अगर ये हाई को वापस हैन हाई में आना है तो वो समझ जाएगा। डुएनजीशी कहता है ठीक है मैं अपने बॉस से डिस्कस करूँगा। लिन हुआन ये टियान से कहती है कि एग्जीबिशन में आ जाओ। ये टियान कहता है मुझे उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। हुआन बताती है कि जियांगजी ने स्पेशली ये हाई को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए बोला था, तुम थोड़े बहुत भी क्यूरियस नहीं हो वो ऐसा क्यों चाह रहा था। और फिर ये टियान कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। मोलियांग एंड ल्यूलैन जब घूम रहे थे तो एक इंस्ट्रूमेंट को देख के ल्यूलैन कहती है कि हमारे लैब में भी है ना, और मोलियांग कहते हैं हाँ इसको एनफी ने बहुत पसंद किया था, एनफी बड़ी खुश होगी इसको देखकर। तभी उधर लिन हुआन देखती है ये हाई आ रहा है और वो खुश होती है, और पीछे पीछे वो देखती है कि एनफी भी आ गई। एग्जीबिशन में एनफी कहती है कि मेरे साथ साथ मत घूमना, और वो ये हाई को छोड़ के दूसरी साइड चली जाती है और ये हाई दूसरी साइड चला जाता है। फिर घूमते घूमते ये हाई को लिन हुआन मिल जाती है। ये हाई लिन हुआन से पीछा छुड़ा के एनफी को ले जाके छुप जाता है कि कहीं लिन हुआन मुझे फिर से ना पकड़ ले। एनफी ये हाई को ऐसे देखती है तो ये हाई कहता है ऐसे मत देखो, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पे आने वाली, और मैंने तो उसको इनवाइट भी नहीं किया था, उसने मेरा पीछा पकड़ लिया था, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पीछा छुटाया है। एनफी कहती है छुपने की ज़रूरत ही क्या है, मैं थैंक यू बोल के आती हूँ ना, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के आती हूँ, तुम्हारा कॉन्सर्ट इतना सक्सेसफुल रहा। फिर यही कहता है वो एनफी को पकड़ के ले जाता है यहाँ से। वो कहते हैं कि अभी जो मेन आदमी है वो तो 4 बजे आएगा, तो हम 4 बजे वापस आ जाएंगे, इतने हम चल रहे हैं कहीं घूमने। एनफी को शॉपिंग करा के लाता है, और फिर एनफी कार में कहती है अगर मैं अब ये कहूँ कि मुझे इतनी सारी ड्रेसेस नहीं चाहिए, तो यह कहता है कि कोई बात नहीं इनको पहन लो, अगर पसंद नहीं आए तो वापस कर देना और मेरे वापस सारे के सारे पैसे लौटा देना, बस इतना ही। फिर वो एनफी को वाली ड्रेस गिफ्ट करता है जो एनफी ने उससे मांगी थी कि मुझे यही वाली ड्रेस चाहिए, पिछले एपिसोड में जो मांगी थी। एनफी कहती है मुझे नहीं चाहिए ड्रेस, ये कलर तो ऐसी छोटी छोटी लड़कियाँ पहनती है, मैं नहीं पहनूंगी इसे। ये हाई कहता है कि बस इसे पहन के दिखाओ, मैं फ़ोटो क्लिक करूँगा। एनफी कहती है मैं ड्रेस चेंज नहीं कर रही, अब मैं वहाँ पे चेंज करके जाऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे, पहले दूसरे कपड़ों में आई थी अब दूसरे कपड़ों में आई है, कुछ हो गया होगा। फिर ये हाई किस करने को कहते हैं एनफी से, और एनफी आ रही थी धीरे धीरे, वो इतने आती नहीं है, ये हाई खुद ही उसको कर देता है और फिर एनफी खुश हो जाती है। मोलियांग अंदर एनफी का वेट कर रहा था, ल्यूलैन कहती भी है वो खुद आ जाएगी ना, बट मोलियांग कहते मैं बाहर जाके देखता हूँ, उसको मैं अपने साथ लेके आऊँगा। फिर ये हाई एंड एनफी आ जाते हैं, और जब लिन हुआन देखती है एनफी ने वाली ड्रेस पहनी हुई है
वो उससे लड़ने जा ही रही थी, ये टियान रोकता है कि ये एग्जीबिशन तुम्हारे पापा ने ही ऑर्गेनाइज़ किया है, क्या तुम अपनी कंपनी को इंसल्ट करना चाहती हो? ऐसे चुपचाप खड़ी रहो यहीं पे, कोई फाइटिंग वाइटिंग मत करो। एनफी कहती है कि मुझे ड्रेस पहननी ही नहीं चाहिए थी। ये हाई कहता है कि अभी नहीं पहनोगी तो उसको कब पहनोगी, ऐसे डरो वरो मत। एनफी कहती है देखो ना सब लोग मुझको देख रहे हैं। ये हाई कहता है तुम्हें नहीं देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। वो पीछे लोग देख रहे हैं ना, वो सारे इन्वेस्टर्स हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है हमारी कंपनी में। फिर साइंटिस्ट यांगजी आ जाता है और वो सबसे हेलो वेलो करता है। फिर वो ओशियन हाइड्रोजन की ऐसे तारीफ़ें मारता है। फिर वो कहता है कि हमें यहाँ से बहुत अच्छी ओशियन हाइड्रोजन मिल सकती है और बहुत अच्छे से मिलेगी। और फिर वो आइलैंड का एक फ़ोटो दिखाता है और ये हाई भी देख लेता है, अच्छा यही था। उसे समझ आ गया था ये मेरा वाला ही आइलैंड है। उधर ये टियान भी लेनोएन से कहता है कि तुम इस आदमी को तो पहले से ही आइलैंड का पता है, और अगर इसको पहले से पता था तो इसने खुद क्यों ये काम नहीं किया, अभी क्यों वापस आया है, और तुमने मुझसे इतना कुछ छुपा के रखा। और फिर ये टियान उससे लेनोएन से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर ये साइंटिस्ट बातें बतानी शुरू करता है कि इससे हम ये करेंगे वो करेंगे। एनफी कहती है अगर तुम इतना कुछ करोगे तो तुम्हें पता ही क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं, जो हमने कभी ये यूज़ नहीं करी, तो इसके पता नहीं क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट साहब कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ से ही डर जाएं तो हमारी कभी भी ये ह्यूमन इवॉल्व नहीं हो पाएंगे। फिर ये है उससे कुछ क्वेश्चंस करता है, तो वो साइंटिस्ट कहता है कि तुम शायद ये है हो और मुझे तुमसे बहुत बात करनी है, तुम्हारे बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश कर देते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स भी कर देना। एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।